हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नोबेल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग देखेंगे एराइल हाइलाइट्स बनाने के मेथड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हाइलाइट्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हाइलाइट्स। एराइल हाइलाइट्स एराइल हाइलाइट्स मतलब ये एरोमेटिक रिंग है, और इस रिंग के जस्ट बाजू में देखेंगे तो आपको एक्स नजर आएगी। और इसके लिए जो सबसे फेमस रिएक्शन होती है वो है सैंडमेयर रिएक्शन। तो आप लिख सकते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन से आइए तैयार किया जाए। देखिए इसमें क्या होता है ना कि हम लोग ये एक एरोमेटिक एमीन लेते हैं। एरोमेटिक एमीन का मतलब ये आपके NH2 होती है, और इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं। किसके साथ में कराओगे बालक लोग? वो हम लोग लेते हैं सोडियम की नाइट्राइट लेते हैं, यानी NO2 NaNO2 प्लस ये HCl होती है। लेकिन खास बात ये है, यहाँ पर टेम्परेचर को भी आपको ध्यान रखना होगा। टेम्परेचर जो लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये होगी 273। अगर आप केल्विन में बदलना चाहते हो, कितना हो गया? 273 केल्विन से 278 केल्विन हो गई। तो इतना टेम्परेचर लेते हैं। तो ये एमीन जो है NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट कर कर एक साल्ट टाइप का कुछ बनाते हैं बालक। वो साल्ट को देखें क्या बना है। ये N2Cl बनती है बालक, N2 प्लस Cl माइनस। हाँ, इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से आप देख सकते हैं। चाहे तो हम इसको ऐसे लिख दें, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखें वो क्या चीज, ये चीज ऐसे लिख सकते हैं। ये आपकी बेंजीन है, इसके ऊपर नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन ये 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और खास बात है कि नाइट्रोजन देखो 3 इधर और एक नीचे बना दिए, तो ये टोटल 4 बॉन्ड हो गई बालक। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तभी बना सकते हैं जब उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि आपको पता है ना, नाइट्रोजन अगर 4 बॉन्ड खुद के बना ले गए, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉनों की यदि शेयरिंग हो गई होगी, तो ये 8 ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है ना इसके आउटर मोस्ट सेल में खुद के 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मुंह देखेगा, इसलिए उसको निकालना जरूरी है। इसलिए उसको फीलिंग आएगी स्टेबिलिटी वाली। तो इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, और इसके बाद आपकी जो ये है क्या नाम है, Cl माइनस, ये भी है। इसको हम लोग नाम दे देंगे बालक। इसका एक बढ़िया सा नाम होता है, इसको बोलते हैं BDC। क्या बोलते हैं भाई लोग? BDC का नाम है BD और ये C बोल दो तो बेंजीन। बेंजीन बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड, ये इसका नाम होता है बालक ना। ये क्लोराइड लिखे हैं, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड बनकर तैयार हो जाती है। अब इसके जस्ट बाद बालक, अब इसके जस्ट बाद की जो कहानी होती है वो इंपॉर्टेंट है। देखें ध्यान से, इसको थोड़ा साइड किया जाए, इसके जस्ट बाद हम लोग बात करेंगे। बस ये या ये हो गया। अब ध्यान देना, इस पर दुनिया भर की रिएक्शंस होंगी। चलो ठीक है, यहां पर ध्यान दें आप। अगर इनकी रिएक्शन किनसे करवाए जाए? Cu2X2 के साथ में ना। क्यूप्रस हैलाइड है, ये इसका नाम है क्यूप्रस, और ये हैलाइड है, ठीक है। और यहां पर आप ले सकते हैं बालक क्लोरीन को भी और ब्रोमीन को भी, ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनको ले लिए हैं भाई साहब। इनको लेने के बाद देखें आगे क्या करेंगे हम लोग। देखें क्या करना है। हाँ, तो यहाँ पर ये होता है कि ये नाइट्रोजन जो होती है पहले गैस बन जाती है, ये वाली पूरी पूरी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को आप चाहे तो गैस बनाकर निकाल लें, तो नाइट्रोजन ये निकल गई। इसके जस्ट बाद ये आपकी ये वाली जो एक्स होती है, एक सेकेंड बालक, इसको थोड़ा एक कॉमन लिखना चाहते हैं। कॉमन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर Cl की जगह हम लोग लेना चाहते हैं क्या चीज, एक्स ले लें। ये कॉमन हो जाएगी, एक तरह से सबके लिए वैलिड हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लेंगे आप, एक्स बनेगी। समझ पा रहे हैं ना?
जैसे यहाँ पर अगर HCl लिए थे तो उसकी जगह हम X लिए हैं, तो यहाँ X आ गई होगी नेगेटिव, और यहाँ पर कौन बनी होगी, X माइनस। और यहाँ पर आप X ले लेंगे, जैसे यहाँ पर Cl या Br लेना उस हिसाब से यहाँ पर ले लेना, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर ये आपकी बेंजीन का डब्बा तैयार हो रही होगी, और साथ ही साथ ये X बन गई होगी। अगर इसकी रिएक्शन ध्यान दें, अगर आप KI के साथ में बस थोड़ा सा लेकर इसको हिला दें ना, सेक कर दें, तो बिल्कुल आराम से बन जाती है। देखो क्या बनती है, ये बेंजीन का डब्बा अपनी जगह, ये नाइट्रोजन खटाक से उड़ जाती है गैस बनकर, और साथ ही साथ ये X यहाँ पर आती है K के साथ में, तो KX बन जाती है, और इसकी I जाती है यहाँ पर, और ये रिंग के साथ में जुड़ जाती है यहाँ पर, तो ये आइडोबेंजीन बन जाती है। इसमें हेलोबेंजीन बनी है, ये आइडोबेंजीन बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं बालक, तो उस केस में हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे HBF4 के साथ में। HBF4 है, इसको बोलते हैं, का नाम होता है बालक फ्लोरो बोरिक एसिड, बोरिक एसिड है ये। अब इनसे जब करवाओगे रिएक्शन तो बिल्कुल आराम से रिएक्शन होती है बालक। तो इस केस में क्या बन जाता है, इसमें देखें नाइट्रोजन तो निकल जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पर X की जगह क्लोरीन आ जाती है। तो इसमें भी वैसे कहानी होती है, बस यहाँ पर कौन आ जाती है, क्लोरीन आती है, और यहाँ से ये जो BF4 है यहाँ से टूटकर HF निकलती है, और ये H ये Cl के साथ जुड़ जाती है, तो ये HCl भी बन गई होगी। HCl नहीं है तो HX ले लें आप, तो HX बन गई होगी, और साथ ही साथ यहाँ से BF3 अपनी अलग हो जाती है। देखिए नहीं समझ पाए तो हम बता रहे हैं, ध्यान से आप देखें, महसूस करें बालक। इसमें क्या है ना कि ये वास्तव में ऐसे मिलकर बना हुआ है, देखना गौर से, ये ऐसे मिलकर बनी होगी HF, और साथ ही साथ BF3 से मिलकर बनी होती है। तो ये BF3 देखो यहाँ पर निकल जाएगी BF3। अब यहाँ से ये HF वाली जो फ्लोरीन है, ये माइनस वाली, ये प्लस वाली, उस लिहाज से ये फ्लोरीन जाती है, इस X की जगह लग जाएगी, और ये X निकलकर H के साथ में, तो HX हो गई। और यहाँ से ये नाइट्रोजन जैसे निकलेंगे तो ये वैलेंसी फ्री होगी, तो ये यहाँ पर जो फ्लोरीन पहुँचती है वो आकर यहाँ डब्बे पर जुड़ जाती है, ये बन जाती है फ्लोरोबेंजीन बन गई। तो ये फ्लोरोबेंजीन है, ये आइडोबेंजीन है, और यहाँ पर अगर Cl और Br आप देखें तो क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बनकर तैयार हो जाती है। हालांकि जब सेंडमेयर का नाम लेंगे बालक तो सेंडमेयर यही वाली है ना, कापर की जो क्लोराइड इस्तेमाल किए हैं, इसमें भी आप क्यूप्रस साल्ट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर कापर की ऑक्सीडेशन नंबर बालक +1 होती है, तो ये Cu+1 हैलाइड सही है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो सामने मिल जाएगी आपको, और इसी को बोलते हैं सेंडमेयर। हालांकि नीचे वाली जो रिएक्शन है सेंडमेयर नहीं है, सेंडमेयर ऐसे स्टार्ट हुई है ऊपर चली गई है, लेकिन यहाँ तक ये BDC जो मिली है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इस पर अगर इन लोगों की रिएक्शन कराएंगे तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मिल सकते हैं आपको। ये सेंडमेयर है। अब ध्यान देना, एक तो बात और है भाई साहब, एकदम कायदे से ध्यान रखना। सेंडमेयर चलो हो गई है, लेकिन अगर मान लो यही BDC है, यही BDC है, इस BDC की रिएक्शन अगर आप वार्म वाटर के साथ कराएंगे, गुनगुना पानी के साथ कराओगे बालक, तो यहाँ से नेगेटिव वाला पोर्शन कौन, देखो इसमें नेगेटिव X थी तो बेंजीन के डब्बे के ऊपर X आई है, इसमें नेगेटिव I थी, आई है, इसमें नेगेटिव फ्लोरीन थी, फ्लोरीन आई है। वार्म पानी में नेगेटिव कौन होगी, OH माइनस बालक, तो उस केस में डब्बे के ऊपर क्या आएगा, क्या आएगा, OH आ गई। तो इस केस में फिनॉल भी बनती है बालक, इसका नाम है फिनॉल, फिनॉल। हालांकि इस फिनॉल के एक नाम और मार्केट में चलता है बालक, इसको बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। कौन से एसिड हो, कार्बोलिक एसिड बालक, कार्बोलिक एसिड, ये जरूर ध्यान रखना, ये कार्बोलिक एसिड है, याद रखना। और देखें यहाँ पर लिक लिखा गया, गौर से पढ़ लें आप, लिक लिखी गई है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कार्बोनिक बताओ, कार्बोनिक NiC कर देंगे, तो कार्बोनिक एसिड किसको कहते हैं आप, याद है, H2CO3, ये आपकी कार्बोनिक है, और अपना फिनल कार्बोलिक है। तो ये जरूरी है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे।
ठीक, ध्यान रखना है, पूछा जाता है बालक लोग। और एक चीज और होती है, इसको गौर से थोड़ा देख लें। CH3 OH है, ये मिथाइल एल्कोहल है, इसको कार्बेनॉल के नाम से जानते हैं, कार्बेनॉल ना, ठीक है। और बाकी मिथेनॉल तो दुनिया जानती ही जानती है, तो ठीक है, सब सही है। तो ये बन गई है सेंड मेयर से आपकी हेलोबेंजीन बनकर तैयार हो गई है। हम चाहते हैं कि दूसरी कोई रिएक्शन हो जाए, तो दूसरी रिएक्शन के लिए आप देखें क्या काम करेंगे। दूसरे के लिए आप एक काम कर सकते हैं बालक लोग, देखें क्या कर सकते हैं। दूसरी रिएक्शन बाई सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन में भी आप देखें इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन द्वारा, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आप ये पढ़ चुके होंगे पहले से ही। अब इसमें भी देखें आप, फ्रीडल क्राफ्ट जो पढ़े थे आप, उसी का एप्लीकेशन है फ्रीडल क्राफ्ट। अब यहाँ पर हेलोजिनेशन का नाम दे देंगे ना, तो हेलोजन्स को हम लोग ऐड करेंगे अब एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो देखें ध्यान से, यहाँ पर ये एरोमेटिक रिंग है और यहाँ पर आप Cl2 को पकड़ रहे हैं, ये Cl2 है, क्या है ये Cl2 है, Cl2। और यहाँ पर आप ध्यान रखना है कि मीडियम में आप एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हैं, या लुईस एसिड कोई पकड़ लें जो कि इसको हाइड्रोलाइसिस मैनर में ब्रेक करते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है कि क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ब्रेक होगा बॉन्ड। अब जैसे ब्रेक होगा तो एनहाइड्रस AlCl3 को इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन सा होगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक तरफ देखो नेगेटिव बनेगी और एक तरफ पॉजिटिव बनेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन के लिए इसको ऐसे प्लस माइनस में टूटना होगा, एक तरफ इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होंगे वो चले गए होंगे यहाँ पर, तो उस लिहाज से यहाँ क्या जनरेट होगा रहा होगा बालक, Cl+। ये Cl+ क्या है, आज इलेक्ट्रोफाइल है ये, और इस इलेक्ट्रोफाइल बनते ही तुरंत दौड़ पड़ेगा बेंजीन के पास, और यहाँ बेंजीन के पास में एक हाइड्रोजन है, हालांकि हर जगह होते हैं, वो उस हाइड्रोजन से जाएगा, लात मारेगा और उसको हटाएगा 3-5 करके, जिससे कि उसकी जगह पर Cl जुड़ जाएंगे बालक, और वो H जैसे ही निकलेगा अपना यहाँ पर Cl नेगेटिव वाली चीज जो AlCl3 के साथ जुड़कर AlCl4 में बदली हुई थी, वो बिल्कुल अलग हो जाती है बालक, टूट जाती है AlCl3 में और साथ ही साथ Cl- में, और इस माइनस को H+, यहाँ से ये H+ बनकर निकलता है बालक, और ये H+ के पास Cl निकल जाती है, जुड़ जाती है, और साथ ही साथ इधर AlCl3 बनी जाती है। ये ऐसा कुछ होता है, ठीक है, अब ध्यान रखना है। लेकिन यदि मान लो, मानना होगा बालक, ये क्या बन गई है, क्लोरोबेंजीन बन गई है, क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हो गई बिल्कुल। अब हमारा मन हो रहा है कि नहीं इसमें थोड़ा सा और देखा जाए, जैसे ध्यान देना ना, यहाँ पर देखना, ये क्लोरोबेंजीन बनी हुई थी, फिर से दोबारा पकड़ रहे हैं और ये Cl2 ले रहे हैं, ये एनहाइड्रस AlCl3 पकड़े हैं, तो आपको बिल्कुल पता है ना इलेक्ट्रोफाइल बना होगा, कौन बना होगा, E+ बना होगा, यहाँ पर कौन Cl+, हालांकि नेगेटिव वाला पोर्शन तो इधर चला गया होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बेंजीन के डब्बे के ऊपर कौन आकर लगी होगी, Cl। लेकिन अगर मान लो कि ये Cl2 थोड़ी और रही होती और बिल्कुल वही एनहाइड्रस AlCl3 है, तो फिर क्या होता बालक, ये Cl पता है ना, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। आर्थो पैरा का मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये स्वागत करते हैं और भेजते हैं कहाँ पर, आर्थो पोजीशन पर या तो पैरा पोजीशन पर ना। तो यहाँ पर अगर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो 2 तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं आपको, ये Cl और ये Cl, ये आर्थो वाली हो गई, अब प्लस पैरा पर भी वो Cl जा सकते हैं, हालांकि जहां पर उसको ज्यादा स्टेबिलिटी फील होगी वहीं ठहरेगा, लेकिन हाँ ठीक है, ये ध्यान दे, ये दोनों प्रोडक्ट मिले हैं, ठीक है, ये आर्थो प्रोडक्ट है और ये पैरा प्रोडक्ट है। अब इसकी रिएक्शन देखें, यदि मान लो कि हमारे पास क्लोरीन थोड़ी और है, वही Cl2 है और हम लोग यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 रख दिए हैं, देखो फिर से रिएक्शन होएगी, फिर से यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल किसको ढूंढ रहा होगा, बेंजीन के डब्बे में रिंग में जाएगा। अब यहाँ ध्यान दें, ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो दोनों के साथ में कहीं ना कहीं रिएक्शन हो रही होगी। उस केस में आप देखेंगे
तो अगर पहले वाले प्रोडक्ट के हिसाब से सोचें तो ये Cl अपनी जगह थी, तो ये कहाँ कहाँ, इसके लिए आर्थो देखो ध्यान से ये होगी और इसके लिए आर्थो ये होगी, तो दोनों जगह एक ही प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद देखें, इसके लिए सोचें आप, तो ये डब्बा अपनी जगह है, Cl अपनी जगह है। अब इसके लिए आर्थो कंडीशन कहाँ होगी, यहाँ पर होगी बालक ना, चाहे इसके लिए देखें चाहे यहाँ पर कहीं भी देखो, ये ए होगी, चाहे यहाँ Cl लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, सब जगह ये होगी, ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। कुल मिला जुला कर ऐसे काम धंधा चलता चला जाएगा। एक प्रोडक्ट और बन सकता था। ठीक है, अब ध्यान दें, जैसे मान लो ये Cl2 एक्सेस में कुल मिला जुला कर ले लिए, हालांकि 6 मोल की जरूरत होती है, हम एक्सेस लिख दिए हैं, और ये अपना एनहाइड्रस है वो सब, तो क्या हुआ होगा, सारी जगह के हाइड्रोजन धीरे धीरे करके देख रहे हो, 2 जगह के हटे, 3 जगह के हटे, फिर 3 जगह के फिर हटेंगे, एक जगह के फिर हटेंगे, ऐसे करते करते सब हट जाएंगे। उसकी जगह कौन ले लेगा, उस हाइड्रोजन की जगह आपकी क्लोरीन आएगी। यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, हर जगह आपको Cl नजर आएगी। अगर इस Cl2 को आप एक्सेस में कर दिए तो, चाहे एक्सेस बोल दें या फिर कितनी क्लोरीन आप इस पर चिपकाए हैं, 6 हाइड्रोजन थी ना, 6 Cl2 लगा दें आप, तब भी ये प्रोडक्ट मिलेगा बालक। इसमें आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन होंगे, हाइड्रोजन एक भी नहीं होंगे बालक, जो भी होगा केवल 6 कार्बन होंगे, हाइड्रोजन गायब, और इसके साथ ही साथ 6 क्लोरीन भी आ गई है, जिसको आप बेंजीन कह रहे थे C6H6, उस H की जगह Cl6 आ गई है, इसलिए इसको शार्ट में हम बालक केवल 6 बोल देंगे, आप समझ जाना कि यही है। और इसका नाम है, नाम देखो बड़ा कायदे वाला नाम है इसका, का नाम क्या लिखेंगे हम लोग, देखें, हाँ इसका नाम है बालक, इसको बोलते हैं हेक्सा क्लोरो, 6 है ना क्लोरीन, तो हेक्सा हो गई, क्लोरो हो गई, और बेंजीन का डब्बा दिख ही रहा होगा, तो हेक्सा क्लोरो बेंजीन बोलते हैं। इसका एक नाम और बोलते हैं बालक, पर क्लोरो बेंजीन भी है, पर क्लोरो बेंजीन। हालांकि पर का मतलब जनरली होता है कि वहां पर ऑक्साइड बॉन्ड हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका नाम है पर क्लोरो बेंजीन है, तो इसको आप गौर से देख ले बालक। या फिर ये हेक्सा क्लोरो बेंजीन बनी है, इसको ध्यान से रखें। तो आज हेक्सा क्लोरो बेंजीन में अगर बालक आपसे पूछा जाए पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितना बताओगे, साफ सुथरा दिख रही होगी, क्योंकि बेंजीन के रिंग के अंदर ये कॉन्जुगेशन वाले सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया गया है, तो अल्टरनेट 3 बॉन्ड रहे होंगे, तो 3 है ये। अगर आपसे DU पूछी गई होगी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछी गई होगी, तो आपको पता है टोटल पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स होती हैं, तो पाई बॉन्ड तो 3 दिख रही होंगी, अब प्लस रिंग कितनी दिख रही होगी, ये बेंजीन का डब्बा 1 हो गया होगा, तो टोटल पाई बॉन्ड और प्लस रिंग मिलाकर 4 ये DU रही होंगी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रहे होंगे, या हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स रहे होंगे। लेकिन आप देखो हम एक बात बोल दी अभी कि टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, और कुछ लोग कह रहे हैं, सोच रहे होंगे अरे इसमें 2 रिंग है, एक तो ये वाली रिंग है देख रहे हो, और एक तो अंदर ये जो बनाए हो ये वाला रिंग, ये रिंग नहीं होती भाई साहब, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, देखें ध्यान से, ये पाई बॉन्ड होता है, ऐसे लिख सकते हैं। और साफ सुथरा जब देखोगे तो 6 तो Cl दिख रही होगी, और साथ ही साथ एक गोला ये पूरा रिंग वाला है ना, तो टोटल 1 प्लस 3 पाई बॉन्ड, ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है बालक। तो चलो ठीक है, ये बनकर तैयार हो गई है। अगर बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ करवा रहे हो, इसको अगर लिमिटेड ले रहे हो बालक, तो आपको बस केवल और केवल आर्थो या फिर पैरा, नहीं इसमें कुछ है नहीं, तो केवल क्लोरोबेंजीन मिलेगी। हाँ, अगर 2 मोलिक्यूल इस्तेमाल कर रहे होंगे Cl2 के, उस केस में आर्थो और पैरा वाले डेरिवेटिव मिल जाएंगे आपको। हाँ, अगर उसको एक्सेस में कर दोगे तो हर हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ जाएंगे, जिसको आप हेक्साक्लोरोबेंजीन का नाम देंगे, या परक्लोरोबेंजीन, या 6 भी बोल सकते हो, 6। एक बात और है बालक, यहाँ पर देखें, ध्यान से देखें, यहाँ पर हम इसको जरूर ध्यान रखना, एनहाइड्रस Cl हो, चाहे इसकी जगह FeCl3 भी ले सकते हैं। और खास बात है मीडियम बालक डार्क ही रखना है, डार्क ना, अंधेरे में ये सब काम किया जाएगा, या अंधेरा नहीं है तो हम लोग सन की लाइट से या अल्ट्रावायलेट रेज से बचाएंगे, इसको ध्यान रखना है अभी के लिए। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसका कोई दूसरा एप्लीकेशन देखें। अब देखें ध्यान से, अब देखें एक दूसरी रिएक्शन समझ लें कि यदि मान लो वही बेंजीन की रिंग है, वही बेंजीन की
रिंग है, देखें यहाँ पर हाइड्रोजन है कि नहीं, हर जगह हाइड्रोजन होंगे। और अगर हर जगह हाइड्रोजन है और इसकी रिएक्शन हम किससे कराना चाहते हैं, Cl2 से, लेकिन यहाँ सनलाइट ले रहे हैं बालक, सनलाइट या फिर यूवी लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं। और टेम्परेचर या तो अगर ना मिले तो अच्छा खासा कर दो, तब भी ठीक ठाक काम होएगा बालक। इस केस में बालक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो जाती है, फ्री रेडिकल एडिशन। अब ध्यान देना, इसमें क्या है ना कि ये जो Cl है ये एकदम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें प्लस माइनस वाली झंझट नहीं आएगी बालक। तो यहाँ से ये जो है ना Cl सिमेट्रिकल मैनर में टूट जाएंगे, तो यहाँ से क्लोरीन की फ्री रेडिकल बनेगी, और यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएंगे, तो ये एक फ्री रेडिकल यहाँ पर, वैसे ये भी ब्रेक हो जाएंगे, तो यहाँ और ये भी ब्रेक हो जाएंगे, तो यहाँ बनेंगे। तो कहने का मतलब हर जगह फ्री रेडिकल वाला माहौल होगा, और ये क्लोरीन को हम लोग एक तरह से एक्सेस में ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर जगह से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होते चले जाएंगे। अगर आप एक्सेस में नहीं भी लेंगे तब भी देखो यही प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों होगा अभी बता रहे हैं बालक, ध्यान देना। पहले एक पाई बॉन्ड टूट रहा होगा, और टूटने के बाद की स्थिति समझे। जैसे यहाँ पर हम डबल बॉन्ड ले लिए हैं, इसको हम तोड़ दिए, तोड़ने के बाद दो जो फ्री रेडिकल हैं दोनों इधर उधर चिपक जाएंगे। ध्यान देना, ये वाली Cl और ये Cl, हाइड्रोजन अपनी जगह मस्त है ना, हाइड्रोजन को डिस्टर्ब नहीं करना है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन सब जगह है अपनी जगह जहाँ जहाँ है। तो देखें ये रहा आपका हाइड्रोजन, तो 2 Cl आ चुकी होगी। आप गौर से देखना बालक, इसको अगर एक्सेस में भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, चुटकी भर लिए होंगे तब भी काम होगा और रिएक्शन आगे बढ़ेगी। देखना कैसे बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है ना ये बेंजीन की जो रिंग होती है, बेंजीन की जो रिंग है अपने नॉन एरोमेटिक रिंग जो उसके लगभग इक्विवेलेंट हो, अगर नॉन एरोमेटिक रिंग हो और बेंजीन की रिंग हो तो बेंजीन की रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है। और ध्यान दें कि अगर ये मोर स्टेबल है रिएक्ट करके अगर ये चीज़ बनाई गई है, तो यहाँ पर आप गौर से देखें तो क्या ये एरोमेटिक नेचर है इसका, बिल्कुल नहीं है, ये एल्कीन बन गई है बालक, उसमें भी एल्काडाइंस बन गई है, ये बेंजीन से भी ज़्यादा रिएक्टिव होगी, हम इसको रोक नहीं पाएंगे, ये रिएक्शन आगे चली ही जाएगी बालक। और चली ही जाएगी तो उस केस में फिर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बार ये भी होगा एक बार ये भी होगा। अब इकट्ठे जोड़ दे रहे हैं, ध्यान से देखे जाना। जुड़ने के बाद की स्थिति क्या है, ये डब्बा बिल्कुल अपनी जगह बरकरार और ये हाइड्रोजन भी मस्त रहेंगे। तो हम लोग हाइड्रोजन को पहले सेट कर ले रहे हैं, हाइड्रोजन सब जगह हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखें ध्यान से, ये क्लोरीन बनी है ना, ये क्लोरीन आ गई, ये क्लोरीन आ गई, यहाँ पर भी क्लोरीन आई, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है। तो अब गौर से इसको देखें बस बालक, इसमें कार्बन कितने लोग हैं गिन सकते हो तो गिन लो। देखो ये हर जगह ये कार्बन है, रिंग के अंदर ये जहां पर लोग जुड़े हैं ये कार्बन है, तो 6 कार्बन नजर आ रहे होंगे। और ये भी ध्यान रखना कि ये जो Cl है इसको कार्बन मत समझ लेना, ये क्लोरीन है भाई लोग। अब यहाँ पे 6 कार्बन हो गई है, हाइड्रोजन लोग कितने हैं, ये भी 6 है, और क्लोरीन कितनी है, ये भी 6 है। तो आप इसको गौर से देखें, C6H6 और Cl6 मिल रही है, इसको हम शार्ट में ऐसे लिख दें क्या, C6 और ये 6, इसको 666 के नाम से फेमस है बालक। और ये ध्यान रखें इसका नाम एक और है, इसको BHC भी बोलते हैं। BHC का मतलब होता है बेंजीन हेक्सा और क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अब इसको खूब गौर से देखें बालक, नाम में भले ही आपको बेंजीन दिख रही होगी, लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इसमें बताइए पाई बॉन्ड्स के नंबर कितने होंगे, कौन से बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स। आप देख रहे हो एक भी पाई बॉन्ड नजर आ रही है, सारी पाई बॉन्ड टूट गई है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं, भले यहाँ पे बेंजीन दिख रही है। आप इसको धोखे में नहीं आना कि बेंजीन की बात चल रही है तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे, ऐसा कुछ नहीं है बालक, नाम इसका थोड़ा गड़बड़ टाइप का है, इसलिए आप जरूर इसको ध्यान रखेंगे। ये BHC है बालक लोग, पाई बॉन्ड के नंबर 0 हैं बिल्कुल, ये कई बार लोग पूछे भी हैं, इसको ध्यान रखना। हाँ, इस बेंजीन हेक्साक्लोराइड को ध्यान दें, इसका इस्तेमाल करते हैं बालक किसमें, इंसेक्टिसाइड के तौर पर। यूज किस रूप में करते हैं, यूज एज इंसेक्टिसाइड, मतलब कीटनाशक, कीटों को मारने के काम आती है बालक, इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें इस जो BHC को देख रहे हो ना, इस BHC के कई सारे आइसोमर्स भी पाए जाते हैं बालक। अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में बात करें ना, GI के बारे में,
तो इसके 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। कितने हैं? 8 हैं टोटल, 8 हैं बालक। ठीक है, अगर कन्फर्मेशनल आइसोमर को भी शामिल करें तो इसमें भी देखो कुछ लोगों के नाम हम छाप दे रहे हैं। अल्फा हो गया, बीटा हो गई, गामा हो गई, ये डेल्टा हो गए, थीटा हो गई, एप्सिलॉन नॉट भी चलती है ना, एप्सिलॉन हो गए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। और क्या होगा? ईटा भी चलती है, ईटा ना। ये 7 तो बड़े कायदे से नून है। 8वें के बारे में इतना जानकारी है नहीं, लेकिन 8 होते हैं बालक। इन सब में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था मुलिन्स। क्या नाम था भाई लोग? मुलिन्स। ये साइंटिस्ट है 1955 के आसपास। इन्होंने इन सभी स्ट्रक्चर पर ना स्टडी की, और स्टडी करने के बाद उनको लगा कि ये जो गामा वाला स्ट्रक्चर है ना, ये बाकी स्ट्रक्चर के कंपेयर में बहुत स्मॉल होता है। इसीलिए ये जो है ना, ये जो इंसेक्ट लोगों के शरीर में आसानी से इंटर कर जाता है और उनको किल कर देता है। तो कुल मिला जुला कर कौन सा वाला? गामा वाला। इसीलिए इसका एक नाम और चलता है, गामा वाली एक्टिव है ना, तो इसलिए इसको गैमेक्सिन के नाम से भी जाना गया। कौन से सीन बालक? गैमेक्सिन। तो चलें देखें, ये नाम हो गया। गैमेक्सिन भी है, BHC भी है, और 666 भी है। एक और नाम है इसका, लिंडेन भी है ना। ये सब नाम रटे रहना, चीज़ वही है लेकिन नाम बदल गए हैं, तो आपको जानना बेहद जरूरी है बालक। ये कौन थी? बेंजीन थी ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप आज एराइल हैलाइड्स बनाने के 2 तरीके देखे हैं। बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखे थे, जिसमें आप लुईस एसिड, एनहाइड्रस Cl3 या FeCl3 को इस्तेमाल किए थे, और इसके साथ ही साथ आप सेंडमेयर को भी देखे थे। हाँ, ये जो रिएक्शन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपके एल्काइल हैलाइड से कोई मतलब नहीं रखती है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हाँ, इस एप्लीकेशन को दिमाग में बिठा कर रखना, और ये बहुत बार पूछा भी गया होगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए आप मस्त रहें और खुश रहें।